बहू की चतुराई। ब्याह तो करो पर चली तो। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन। उसका नाम सीमा था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली सीमा को सुख से रख और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना वो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं करती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद बाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रहती हैं। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी चलो, जल्दी ले आए। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गई। भौजाइयाँ खोती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोती तो मोती निकलते। भौजाइयाँ ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गई। मन में कहने लगी, पता न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी, हम अपनी टोकरियाँ खाली कराएं, फिर तुम्हारी ले चलेंगे। वे जाने लगी। सीमा बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं सीमा, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया, तुमने कहीं कुछ हो गया तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोड़ने लगी कि भौजाइयाँ अब आती है, अब आती है। पर भाभियों ने मन का कपट बेचारी किया जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया पर वे नहीं आए। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधु की एक टोली निकली। सीमा ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठा दो। साधु ने देखा लड़की अकेली है। कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? सीमा ने सब हाल कह दिया। मौका देकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। सीमा रोने लगी पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं जाने नहीं दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार कल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। सीमा ने कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भाभी द्वार पर खड़ी थी। सीमा जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बहन, मोतीड़ा हो खोदते जोगते पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। 7 भाइयों की एक सीमा थी। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के लिए होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहाँ भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। सीमा की आंखें भी डबडबा आई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी सीमा थी। पीली मिट्टी
होते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भाभीियों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। सीमा को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। उस प्रकार सीमा फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि सीमा अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय सीमा की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो पर चेली तो मेरी है। ब्याह ब्याह पूरा हुआ और सीमा अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु सीमा के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहाँ भी साधु आकर बोलने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु सीमा के जगह जगह पर छेड़ने लगा तो सीमा घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सासू जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। सीमा को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ सीमा जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा सासू जी जागो, दूसरा ताला टूटा सासू जी जागो, तीसरा ताला टूटा जेठ जी जागो, चौथा ताला टूटा जेठानी जी जागो, पांचवा ताला टूटा देवर जी जागो, छठा ताला टूटा देवरानी जी जागो, सातवां ताला टूटा प्रीतम जी जागो। इस तरह सीमा ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर सीमा के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की, फिर उसने कभी उस ओर आने की साहस नहीं किया। सीमा अपने घर में सास ससुर को सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। प्यारे दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब